अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। आज मैं सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, चैप्टर समझ नहीं आता वगैरह वगैरह। काफ़ी र्यूमर्स इसके बारे में हैं इस तरह के कि चैप्टर 6 पता नहीं इसमें शायद ऐसा क्या है जो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कंपैरेटिवली ये चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा आसान है, बल्कि उससे कई ज़्यादा आसान है। हाँ, थोड़ी सी एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इस चैप्टर में, वो ये है कि चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस खासे लेंथी हैं। तो मेरे ख़्याल से हमारा जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है कहीं वो लेंथी तो नहीं है कि जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस लेंथी भी नहीं हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मुश्किल भी नहीं हैं। तो मैं इसे इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा और उम्मीद करूँगा कि चैप्टर इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा, चैप्टर क्योंकि इतना मुश्किल है भी नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पहले आप अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि चैप्टर 6 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपने चैप्टर 6 को पढ़ना है। क्योंकि जब आपका माइंड एक बात एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई काम मुश्किल नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बातें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए ज़रा पेशेंस रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की सम टाइम लेंथ ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन शायद एक लेक्चर में ही कवर हो पाए, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो लेट मी स्टार्ट। टॉपिक हमारा है कॉनिक सेक्शन। अब ये जो कॉनिक सेक्शन है, ये जो वर्ड बना है, ये बना है दो वर्ड से मिलके। एक वर्ड है कॉनिक और एक वर्ड है सेक्शन। कॉनिक बेसिकली क्या है? इट इज़ राइट सर्कुलर कोन, यानी जो कॉनिक का वर्ड आया है बेसिकली ये आया है राइट सर्कुलर कोन से आया है, और सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम राइट सर्कुलर कोन के किसी पार्ट की बात कर रहे हैं या किसी पार्ट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें पहली चीज़ क्या आती है कि व्हाट इज़ राइट सर्कुलर कोन। देखिए, राइट सर्कुलर कोन किस तरह की होती है ये मैंने आपके सामने बनाई है। आप देखिए, अगर मैं कोई डिफरेंट कोन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिएगा, मेरे पास एक कोन ये बन सकती है। आप देखें, दिस इज द कोन, लेकिन ये कोन राइट नहीं है, सर्कुलर है बट राइट नहीं है। राइट किसे कहते हैं? राइट इसे कहते हैं कि अगर आप बेस के सेंटर से आप ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो ये जो कोन का वर्टेक्स होता है उससे पास कर जाए। अब ये जो आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस ऑफ सेंटर, ये वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा। इट मींस ये कोन सर्कुलर है, इसकी बेस सर्कल है, बट ये कोन राइट सर्कुलर नहीं है। इसी तरह अगर मैं कोन इस तरह के बना दूं, लेट्स सपोज ये है, अब ये कोन राइट तो है लेकिन सर्कुलर नहीं है। क्यों नहीं है सर्कुलर? क्योंकि आपने इसके बेस के सेंटर से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, वो वर्टेक्स से तो पास कर गया, बट इसकी जो बेस है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। तो हम जिस कोन की बात कर रहे हैं वो दो क्वालिटीज़ रखती है। नंबर 1 इज़ कि उसकी बेस सर्कल है, नंबर 2 उसकी बेस से ड्रॉप करें परपेंडिकुलर तो वर्टेक्स से पास करेगा। तो आप ये देखें, ये सर्कुलर कोन है, इसके बेस के सेंटर से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो ये वर्टेक्स से पास करता हुआ चला गया। ठीक हो गया। हमने बेसिकली दो राइट सर्कुलर कोन को हमने अटैच किया है, कहाँ से? वर्टिसेस के साथ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे पास ये कुछ कागज़ की बनी हुई हैं कोन्स। ये देखिएगा, ये भी एक राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म है, और बस ये कागज़ की चुके हैं इसलिए थोड़ी सी इस तरह से होंगी, और एक ये भी राइट सर्कुलर कोन है। अगर हम दोनों कोन्स को आपस में एक वर्टेक्स के साथ अटैच कर दें तो ये जो मैंने आपके सामने शेप बनाई है कुछ उस तरह की शेप बन जाती है। ठीक हो गया। मैं इसको ज़रा बताता हूँ कैसे हम इसको डील करेंगे। आप देखिएगा, इस
कॉन में ये जो आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इसका नेम है एक्सिस ऑफ कॉन। और जो इसमें ये लाइन नजर आ रही है आपको, टेढ़ी लाइन, तो इसे कहते हैं जनरेटर ऑफ द कॉन। और जहाँ पे दोनों कॉन मीट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट बन रहा है, उसका नेम है वर्टेक्स ऑफ द कॉन। और अब देखिएगा, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट है। ये जो कर्व बनता है, ये जो कर्व है, ये वाली ये जो कर्व पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, इसे कहते हैं अपर नैप और इसे कहते हैं लोअर नैप। यानी ये पूरा का पूरा कर्व्ड पोर्शन नैप कहलाता है। तो ये एक अपर नैप है, दूसरी कॉन जो मैंने अटैच की थी नीचे वाली, वो लोअर नैप है। तो हमारे पास दो नैप होंगे। अब होगा क्या, हमारे पास एक कटिंग प्लेन हुआ करेगा। अब वो कटिंग प्लेन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इसको कट कर सके। अब होगा क्या, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर कटिंग प्लेन किसी स्पेसिफिक फॉर्म में डबल राइट सर्कुलर कोन को कट करेगा, तो उससे कुछ पार्ट्स बनेंगे, कुछ सेक्शंस बनेंगे। उन सेक्शन को हमने पढ़ना है और उनका नाम है कॉनिक सेक्शन। पहले मैं हेडिंग देता हूँ। हेडिंग क्या है, सर्कल। तो सर्कल कब बनेगा, क्या होगा अगर मैं ये कहूँ, इफ कटिंग प्लेन क्या हो, इज perpendicular to the axis of cone, to the axis of cone, then जो section बनेगा, जो part बनेगा, section will be circle। ठीक है। अगर हम कटिंग प्लेन को क्या करें, हम कटिंग प्लेन को बिल्कुल इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से इसको कट करें कोन को कटिंग प्लेन से, तो जो सेक्शन बनेगा, जो पार्ट बनेगा, उसका नेम क्या है, उसका नेम है सर्कल। नंबर 2 पे आती है एलिप्स। एलिप्स कैसे बनेगी, अगर हम क्या करें, इफ कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्ड, टिल्ड का मतलब थोड़ा सा उसको आप टेढ़ा करेंगे, एंड कट ओनली वन नैप, देन सेक्शन विल बी एलिप्स। अगर कटिंग प्लेन थोड़ा सा टिल्ड कर दें हम लोग और सिर्फ वो एक नैप को कट करेगा, इससे जो शेप बनेगी उसका नेम क्या है, उसका नेम है एलिप्स। ओके। अब मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखते हैं क्या आएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे वर्ड है पैराबोला। अब पैराबोला कब बनेगा, अगर कटिंग प्लेन इस तरह से हो, इफ cutting plane is parallel to the generator of cone and cuts only one nap, then section will be parabola। ठीक है। अगर कटिंग प्लेन किसके पैरेलल हो, इस जनरेटर ऑफ कोन के पैरेलल हो और वो एक नैप को कट करे, जो इससे सेक्शन बनेगा, जो पार्ट बनेगा, उसका नेम है पैराबोला। अब लास्ट में अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये होगा कि अगर हमारा, अब टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नेम है हाइपरबोला। हाइपरबोला कब बनेगा, ये तब बनेगा अगर मैं कहूँ इफ कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कॉन, देन section will be hyperbola।
बोला। इसमें एक बात वो और है कि जब भी हमारा कटिंग प्लेन होगा पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कॉन, तो यहाँ पे अगर हम ये लिख लें, चलें अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे कॉन एंड, वो दोनों नैप्स को कट करेगा। ये बात लिखी नहीं मैंने यहाँ पे, अगर आप इसको ऐड कर लें ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक्सिस ऑफ कॉन एंड, यहाँ पे इसको ऐड कर लें आप लोग, वो क्या है, एंड कट बोथ नैप्स। तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देन सेक्शन विल बी हाइपरबोला। तो ये हमने देखा कि हमने एक कोन थी जो डबल फॉर्म में थी, राइट सर्कुलर फॉर्म कोन थी, और उसके दो कोन को हमने ज्वाइन किया, उसको हमने एक ही सपोज करे बना लिया ज्वाइन करके, और हमने उसको स्पेसिफिक वे में, एक अच्छे वे में, यानी एक ये जो हमने यहाँ पे वे लिखा था, इस वे में जब उसको हमने कट किया, तो कट करने के बाद कभी सर्कल बना, कभी एलिप्स बना, कभी पैराबोला बना, कभी हाइपरबोला बना। ये है कॉनिक सेक्शन हमने जो देखा, ये है ज्योमेट्रिकली। अच्छा, ये हमारी थी स्टडी ऑफ कॉनिक सेक्शन ज्योमेट्रिकली। बट ज्योमेट्रिकली कॉनिक सेक्शन को हम डील नहीं करते। इस पूरे चैप्टर में हमने डील करना है कॉनिक सेक्शन को एनालिटिकली। एनालिटिकली मीन्स कि हमारे पास कुछ फार्मूले होंगे, कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ सिचुएशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस क्या करेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक हो गया? तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन ज्योमेट्रिकली स्टडी करना इसलिए ज़रूरी था कि हमें पता होना चाहिए कि हम बेसिकली ये जो शेप्स डिस्कस कर रहे हैं, ये शेप्स आई कैसे हैं, बनी कैसे हैं। तो हमने ये सीख लिया कि डबल राइट सर्कुलर कोन थी, उसको स्पेशल वे में कट किया, तो स्पेशल वे में कट करने के बाद हमारे पास डिफरेंट शेप्स बनी। इन डिफरेंट शेप्स का नेम है कॉनिक सेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। अब होगा ये हमारा सर्कल है, सर्कल का टॉपिक ये बेस कर रहा है चैप्टर 6 में 3 एक्सरसाइजेज के ऊपर, 6.1, 6.2 एंड 6.3। और पैराबोला हमारा है सेकंड टॉपिक जो चैप्टर के अंदर है, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.4। एलिप्स हमारी एक्सरसाइज 6.5 में है और हाइपरबोला 6.6 में है। और 6.7, 8 और 9 ये फिर मिक्स टॉपिक हैं, टेंजेंट से रेलेवेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रेलेवेंट वगैरह वगैरह, वो इंशाल्लाह हम उसकी बात करेंगे बाद में। सो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नेम है सर्कल। सर्कल को हमने देखा, इसको हमने डबल राइट सर्कुलर कोन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ एनालिटिकली। एनालिटिकली हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली उसकी हम देखेंगे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद फिर हम उसको आगे लेकर चलेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नेम है सर्कल। सर्कल बेसिकली क्या होता है, सर्कल होता है लोकस ऑफ all those points in a plane whose distances from fixed point remain same is called सर्कल। प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है, उसे ज्वाइन करने से जो शेप बनती है उसका नेम क्या है, सर्कल। लोकस एक वर्ड यूज हुआ है, शायद आपने पहले वर्ड सुना या नहीं सुना। लोकस बेसिकली क्या होता है, लोकस आप अगर इसको सिंपल वे में देखें तो जो हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, आपको याद होगा आप लोगों ने 1 क्लास में, 2 क्लास में या उससे पहले पढ़ा होगा, जैसे आप इस तरह की डॉटेड कुछ हुआ करते थे अल्फ़ाबेट्स, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं असल में। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इस ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स का नाम है लोकस। ठीक है, ये आपका लोकस बना। सिमिलरली अब मैं बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं। फिक्स पॉइंट हमारा ये है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, इससे जो शेप बनेगी, जो लोकस बनेगा, वो है सर्कल। और इसमें ये जो फिक्स पॉइंट है,
फिक्स्ड पॉइंट का नेम क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिएगा, आप यहाँ से इसको स्टडी करें, ये ले लें पॉइंट, ये वाला पॉइंट ज्वाइन करें, तो ये सब के सब क्या हैं, दीज आर रेडियस। सो हमने सर्कल को डिस्कस कर लिया ज्योमेट्रिकली, अब हम डिस्कस करें इसको एनालिटिकली। अब हम अगला टॉपिक जो मेन है वो है बेसिकली कि हमने चैप्टर 6 में जो पहला टॉपिक है सर्कल, उसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल या इक्वेशंस ऑफ सर्कल। हमारे पास दो मेन इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं। नंबर 1 इज़, हमारी जो फर्स्ट टाइप है उसका नेम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ये है x माइनस एच होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये हमारा सर्कल का पहला टॉपिक है जिसकी फर्स्ट इक्वेशन है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें तो एक चीज़ आती है सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर इस केस में होता है h कॉमा के, और इस केस में रेडियस होगा r के इक्वल। ठीक होगा, तो ये हमारी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि जनरल में और स्टैंडर्ड में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, क्या इसमें आपस में कोई बात बनती है, वो देखते हैं ज़रा, देखते हैं, गौर से देखिएगा। मैंने जनरल फॉर्म ली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy और माइनस सी, मतलब सी को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। एक काम ये करें। नंबर 2 काम x का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर y का स्क्वेयर प्लस 2fy, थोड़ी स्पेस आप छोड़ दें, और यहाँ पे लिखिए आप लोग माइनस सी। ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ी, एक्चुअली मैंने इनका स्केयर कंप्लीट करना है। अब मुझे स्केयर कंप्लीट करने में क्या टर्म्स रिक्वायर्ड हैं फर्दर, आप अगर गौर से देखें तो मुझे टर्म्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड है जी स्क्वेयर और यहाँ पर रिक्वायर्ड है एफ स्क्वेयर। ऑफ कोर्स जब मैंने जी स्क्वेयर यहाँ पर ऐड किया तो मुझे जी स्क्वेयर यहाँ भी ऐड करना होगा, और अगर एफ स्क्वेयर मैंने यहाँ पर ऐड किया तो एफ स्क्वेयर मुझे यहाँ भी ऐड करना होगा। दो मेथड होते हैं, वो एक मेथड ये कि आप यहाँ पर लिखें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जी स्क्वेयर एंड एफ स्क्वेयर, या फिर यूँ लिख दें कि एडिंग जी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, एफ स्क्वेयर एंड ऑन बोथ साइड्स, बात एक ही होती है। क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्ट, जब उस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स ऐड हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस साइन भी आ जाएगा। अब आप देखें तो ये क्या बना है, दिस वुड बी एक्स प्लस जी होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पर क्या आएगा वाई प्लस एफ होल स्क्वेयर, इसको आप लिखेंगे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और माइनस सी। अब आप देखें तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख रहा हूँ, एक्स माइनस माइनस जी होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस माइनस एफ होल स्क्वेयर, और राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, और मैंने इसका होल स्क्वेयर यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखें, इसको गौर से देखें और स्टैंडर्ड फॉर्म को गौर से देखें और फिर कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर था x माइनस एच और y माइनस के, तो यहाँ पर आया है x माइनस माइनस जी एंड y माइनस माइनस एफ। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो आप बताइए सेंटर क्या बनेगा, अब सेंटर बनेगा माइनस जी और माइनस एफ। अब अगर आप देखें तो रेडियस क्या बनेगा, वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी। तो अगर मैं इसको लिखूँ एज ए होल तो देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्या लिंक है इनका आपस में।
देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये देखिए इक्वेशन एक में कम्पैक्ट फॉर्म है, एक में एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो यही इसमें आ रहा है। और लिंक इसका क्या है कि अगर मैं जनरल फॉर्म को कंप्लीटिंग स्केल की फॉर्म में लेकर जाऊंगा, दिस वुड बिकम स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं एक्सपैंड करके लिख दूंगा और इसके स्केल्स ओपन करके सिंप्लीफाई करूंगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म विल बिकम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर से देखें तो ये कोई डिफरेंट फॉर्म्स नहीं हैं। एक्चुअली ये क्या हैं, ये एक ही फॉर्म के दो अंदाज है लिखने के, यानी एक ही सर्कल की इक्वेशन के दो डिफरेंट स्टाइल है लिखने के। अब ये क्यों सीखे हम लोगों ने, सीखे इसलिए हैं कि अब बेसिकली हुआ क्या करेगा, हमारे पास कुछ डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, हमें कहा जाया करेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब होगा क्या, हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल गिवन है और सर्कल का रेडियस गिवन है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रेफर करेंगे, हम इस फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। ओके, और अगर हमारे पास सेंटर नहीं है, रेडियस नहीं है और फिर किसी और तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, अब देखना ये पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन किस तरह की है। ठीक है, क्या वो 3 पॉइंट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, या वो कोई लाइन की फॉर्म में गिवन है, एक पॉइंट की फॉर्म में गिवन है इंफॉर्मेशन, बहरहाल वो डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 स्पेशली जो हैं ये सर्कल की इक्वेशन से रेलिवेंट हैं, क्वेश्चन 5 भी वही है एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करने से रेलिवेंट क्वेश्चन है। हमने करना क्या है, हमने डाटा देखना है, हमने डाटा देखना है किस तरह का डाटा गिवन है हमें, हम उस तरह की फॉर्म अप्लाई करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट किया करेंगे। नॉर्मली मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो जनरल फॉर्म से कराऊंगा एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको तीनों के तीनों पार्ट्स स्टैंडर्ड से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड हम 9 उसमें देख लेंगे। नॉर्मली ज़्यादातर मैं जनरल फॉर्म को प्रेफर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हालांकि गलत नहीं है करना, आप दोनों फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें, दोनों फॉर्म से एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने एक रूल बना लिया है ताकि हमें याद रहे, क्या याद रहे कि हमने एक फिक्स रूल बना लिया है कि इंफॉर्मेशन जिस तरह की भी हो हम प्रेफर करेंगे जनरल फॉर्म से। उसका फ़ायदा ये होगा जब आप एक ही फॉर्म को यूज़ करेंगे बार बार, डेफिनेटली आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा कि हमने कब कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है। लेकिन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमारे पास बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।